नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, वैसे तो कहा था कि हम वापस सीरियस टॉपिक पे चले जाएंगे, लेकिन अब बताइए कैसे हो सकता है कि न्यू ईयर एकदम खोपड़ी पे आ गया है, तो कुछ तो उस हिसाब से बनाने की इच्छा हो गई। बाकी टॉपिक्स तो चलते रहेंगे, तो इस बार फिर ट्विस्ट, न्यू ईयर्स पे कुछ बात करेंगे। अब न्यू ईयर्स पे खास करके क्या बातें हो सकती हैं, तो न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन के बारे में या ऐसी कोई बातें, राइट, उसी से आसपास जुड़ी हुई। पर हम थोड़ा अलग मुद्दे पे बात करेंगे, थोड़ा सा जो मैंने पिछले दिनों नोटिस किया, जो यहाँ मैं हर साल एक्चुअली नोटिस करती हूँ छुट्टियों के समय। जब छुट्टियां होती हैं तो हवा में कुछ मस्ती और कुछ एक्शन होता है। आप कहीं भी जाओ तो गजब गजब भीड़ सी दिखती है और गाड़ियां भी थोड़ा तेज चल रही होती हैं, सब सड़कों पे भी थोड़ा अजब सा एक रश जैसा रहता है। पहले तो क्रिसमस था तो भाई क्रिसमस के लोगों को गिफ्ट्स खरीदने होते हैं और क्या क्या करना होता है, तो रोड पे बहुत सारी कारें होती हैं। जब भी मैं ऐसे किसी माहौल से गुजरती हूँ या मैं देखती हूँ या हमारे साथ जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल उठता है कि ठीक है, मेरे जीवन में ऐसा चल रहा है, पता नहीं कितने लोग होंगे जिनके जीवन में उथल पुथल मची होगी। कि मेरे जीवन, भाई लोगों के यहाँ लोग पैदा होते हैं तो उसी दिन लोगों के यहाँ लोग मरते भी हैं, है ना। तो पता नहीं, ये चीज बहुत मुझे हिट करती है कि आज के दिन हम बहुत खुश हैं, पता नहीं दूसरे के घर में क्या चल रहा होगा, क्या पता उनके घर में कोई विपदा आन पड़ी हो जिसकी वजह से वो एकदम दुखी हैं। तो फिर विचार आया कि ऐसे तो देखिए, ये तो दुनिया का चलन है और लाइफ है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें की जाएं जो खुशी वाला जो दिन है या खुशी वाला जो समय है, फेस्टिवल वाला जो समय है, वो हम ज्यादा करके खुशी में ही मनाएं। मेरा इंडिकेशन है कुछ ट्रैफिक की तरफ और हमारे यंगस्टर्स की तरफ। सबसे पहले आपको किस्सा सुनाती हूँ। तो हम लोग 2 दिन पहले यहाँ पे एक हैरिस पार्क करके एक जगह है जिसका अब नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है, तो वहाँ सोच सकते हैं आप किस तादाद में हिंदुस्तानी होंगे। सब खाने पीने के बड़े सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सब कुछ है। हम लोग पिछले दिनों 2 दिन पहले शायद, हम वहाँ 26 की बात है, हाँ, बॉक्सिंग डे के दिन हम लोग वहाँ डिनर पे गए थे। तो जब हम वहाँ से निकले तो बैठ के, जिनके साथ गए थे उनके साथ बैठ के थोड़ी चर्चा हो रही थी बाहर खड़े होकर, तो देखा कि चौराहा जो था वहाँ बड़ी सारी भीड़ लगी हुई, जबरदस्ती की भीड़ लगी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ आयोजन चल रहा हो बीच में। तो हम भी गए, भाई उत्साह, जो अपनी उत्सुकता होती है ना, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट टाइप्स, तो हम भी क्यूरियोसिटी में गए और देखने के लिए कि भाई क्या है। तो झांका तो देखा कुछ भी नहीं है यार, बस एक आदमी था, अंग्रेज आदमी, जो अंग्रेज मतलब वाइट स्किन, भगवान जाने कौन सी कम्युनिटी का था, बट वाइट स्किन। वो बंदा थोड़ा पिए नशे में था और उसको सब जो हिंदुस्तानी थे चीयर कर रहे थे बेवजह। तो वो उसमें ना जोश में आके वो चौराहे के बीच में चला जाता था और फिर वहाँ कुत्ता फांदता था और लोगों को कुछ इंडिकेट, कुछ अजीब से इशारे करता था और उसको लोग उसकाते थे, बहुत चीयर कर रहे थे। तो मुझे लगा कि इस आदमी को तो पता भी नहीं है कि ये क्या कर रहा है, जबरदस्ती इसको उसका रहे हैं। उसके पीछे फिर पुलिस भी आई और उसको हटाया वहां से जबरदस्ती का। जो लोग उसका रहे हैं उनका तो पता नहीं क्या मोटिव है, जबरदस्ती किसी को भी झाड़ पे चढ़ाने का और तंग करने का, ये तंग ही करने का एक तरीका है। चलो वो एक बात हुई, वो देखा, कुछ समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। तुरंत उसके बाद एक गाड़ी बहुत ही तेज स्पीड में आई उस चौराहे पे और टर्न हुई और आगे की तरफ तेज स्पीड में निकली। मतलब आप सोच सकते हैं कि चौराहा के आसपास जगह ही नहीं है ज्यादा, इतनी भीड़ है, इतनी व्हीकल्स हैं वहां, फिर भी उसमें ये पता नहीं कौन सी स्पीड में आए। और चूंकि उनकी खुद की लेन में गाड़ी आगे कोई और भी थी, तो उसने रॉन्ग लेन में गया, एंट्री मारी उस गाड़ी ने और फटाक से आगे ओवरटेक किया रॉन्ग लेन से। तो अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो आप गए, ये किया। चांस की बात थी कि वहीं नॉर्मल कार के भेष में पुलिस थी, तो ये यहां से चली ठचाक करके रॉन्ग लेन में और इधर से वो पुलिस ने अपना रिवर्स मारा और उसके पीछे फटाक से सायरन ऑन करके चली गई। जो भी बंदा था डेफिनेटली पकड़ा गया होगा और उसको हचक के फाइन लगा होगा, फाइन भी लगा होगा। और चूंकि फेस्टिवल टाइम में डिमेरिट पॉइंट्स भी, यहाँ क्या होते हैं,
मेरिट पॉइंट्स होते हैं। तो 12 होते हैं साल के, अगर आप कुछ गड़बड़ करें तो वो आप लूज करते हो, तो वो भी गए होंगे पॉइंट्स। और अगर आप सारे लूज कर जाते हो तो आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। यहाँ ऑस्ट्रेलिया का ये सिस्टम है। तो भाचक के उसको झटका लगा होगा। चलो, ये एक वाकया हुआ। इससे मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले ही यहाँ हमारे ही इलाके में एक जगह एक लड़की, 22 साल की लड़की और 14 साल का लड़का या 23 साल की लड़की, एग्जैक्टली वही उम्र का फर्क जो हमारे बच्चों में है, इसलिए ज्यादा तकलीफ दिया इस इंस्टेंस ने। लड़का जो था 14 साल का, वो पहली बार अपने जॉब पे गया था, पहला शिफ्ट कर रहा था उस दिन। लड़की उसको पिक करने आई, गाड़ी में उसको पिक करके घर जा रहे थे ये लोग। यही ऐसा ही कुछ सिमिलर इंसिडेंस उनके साथ हुआ। किसी और के रैश ड्राइविंग या किसी और को ओवरटेक करने के लिए रॉन्ग साइड में गाड़ी लाए और हाई स्पीड पे। ये तो अपना रेगुलर स्पीड पे नॉर्मल लेन में जा रही थी अपने भाई को लेके, और ये सामने से आए और कोलिजन हो गया, हेड ऑन कोलिजन। दुख की बात यह है कि जिसका कोलिजन हुआ उसे खास कुछ भी नहीं हुआ। उसने गाड़ी सट से साइड पे करी और उतर के भाग गया वहां से। उसके साथ पैसेंजर सीट पे भी 1-2 लोग थे, वो सब भी भाग गए, गाड़ी छोड़। लेकिन ये लड़की और लड़का जो बच्चे थे, जो कार में अपने घर जा रहे थे, दोनों गुजर गए। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। ये न्यूज जब सुनने में आई ना, तो मुझे बड़ी ही तकलीफ हुई, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तो मैंने सोचा कि हम लोग जब खुश होते हैं ना, स्पेशली जो यंग खून है, तो खुशी में बहुत सारी चीजें गलत इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि एक तो एक्सेस पीना और जबरदस्ती का एक्साइटमेंट, और रोड पर बाहर आकर एक्साइटमेंट। अरे भाई, मेरा ये कहना है कि जो पेरेंट्स हैं, जो घर के बड़े लोग हैं या जो समझदार लोग हैं, भाई मानते हैं बच्चों को सेलिब्रेट करना है या बड़ों को भी सेलिब्रेट करना है, क्योंकि सिर्फ ये बच्चों की बात नहीं है, ये बड़ों की भी बात है। सबको सेलिब्रेट करना होता है, सबको फेस्टिवल्स मनाना है, लेकिन डू इट विद इन सिक्योर्ड बाउंड्रीज। उससे क्या है ना, आप भी सिक्योर्ड हैं और सामने जो सड़कों पे इनोसेंट लोग चल फिर रहे हैं वो भी सिक्योर्ड हैं। क्योंकि क्या है ना, अच्छा यही नहीं, एक इंसिडेंस और भी हुआ मेलबर्न में, जहां कैफे में एक गाड़ी घुस गई थी। तो जो बंदा गाड़ी चला रहा था, कहते हैं उसकी मेंटल स्टेट कुछ ठीक नहीं थी। गाड़ी घुस गई और एक परिवार के 3 लोग मर गए। अनफॉर्चुनेटली इंडियंस थे वो लोग, हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा, तीनों लोग चले गए। तो ये इंसिडेंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। और फेस्टिवल टाइम पे जब सबको खुशी हो रही होती है, एक्साइटमेंट होता है, तो शराब का घोल जब उसमें मिल जाता है ना, तो वो एक्साइटमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। तो मेरा ये कहना है, मेरा सिर्फ सजेशन है कि इस बार न्यू ईयर्स में आप लोग सब ये सब कोशिश करें अपने को सुरक्षित रखने की और अपने साथ सामने वालों को भी सुरक्षित रखने की के लिए। तो जो अगर आप पीने की इच्छा रखते हैं और घर के बाहर आप पीने वाले हैं, घर के बाहर मतलब ना आप किसी और के भी घर में, कहीं बाहर सड़कों पे हैं, क्लबों में हैं, कहीं और आप डांस पार्टी में गए हुए हो और आप पीने वाले हो, तो प्लीज अपने अरेंजमेंट्स बनाएं कि आप पी कर एक तो गाड़ी ना चलाएं। पहली चीज, गाड़ी तो चलाएं ना, किसी दौर ना चलाएं, क्योंकि ये एक्साइटमेंट भी बहुत जानलेवा है। वहीं कहीं रूम बुक करके रहें या किसी फ्रेंड के साथ स्लीप ओवर का प्लान करें, कुछ भी करें, लेकिन देर रात में सड़कों पे रैश ड्राइविंग या ड्रिंक ड्राइविंग ना करें प्लीज। मैं भी सोचती हूँ तो लगता है कि उस घर का क्रिसमस या उस घर का न्यू ईयर्स कैसा होगा जिसके घर के दोनों बच्चे चले गए, और वो बच्चे वो जो हमारे बच्चों की एज के हैं। तो बहुत तकलीफ होती है सोच करके, अगर भाई बहुत डर लगता है, और डर मतलब बेवजह का डर है ये। क्योंकि अगर हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और हम सब ये जाने कि भाई रूल्स आर देयर टू बी फॉलोड, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कंट्रोल में रखना चाहता है। कई बार डिसिप्लिन जो है ना, वो आपके फायदे के लिए होता है। तो जो डिसिप्लिन है उसके अगेंस्ट जाने की क्या जरूरत है भाई।
अगर 60 का जोन है तो उसमें 160, 140 इस पे चलाने की क्या जरूरत है? कोई कारण होगा ना कि वो जोन 60 का है। वहां उस तरह की भीड़ होती है सड़कों पे, इसलिए वो जोन 60 का है कि 60 इज द सेफेस्ट वे। जो 80 का जोन है वो 80 का जोन है। क्यों आपको दूसरे हिसाब से, दूसरी जगह दूसरे तरीके से चलानी है गाड़ी? हमारे एक फ्रेंड है, उनके लड़के के साथ क्या हुआ, एक बार नहीं 2 बार, मतलब माँ बाप पे भयंकर पेनाल्टी लगी, क्योंकि भाई बच्चे तो कितना कमा लेंगे। दोनों बार स्पीडिंग। और यहाँ स्पीडिंग जो है, और अगर आप एल प्लेट पे हैं या तो एल या पीज में हैं अपने, यानी कि आपको अभी परमानेंट लाइसेंस नहीं मिला है, तो स्पीडिंग का जो फाइन है वो हजारों में होता है। और ये जो यंग खून है ना, ये पता नहीं दूसरों के उसकाने पे बहुत जल्दी उसक जाता है, बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाता है, और वो करने पे मजबूर हो जाता है जो उसको कहीं अंदर पता है कि गलत है, और फिर ऐसी जगह जाके फंस जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और दुख खुद को तो जो करता है, लेकिन उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं, परिवार है, वो सब दुखी। ऐसी हरकतें हो जाती हैं। तो प्लीज इस फेस्टिव सीजन में सिर्फ एक ही गुजारिश है, आप सब लोग विद इन रूल्स रहें। जो अगर पीने की इच्छा है, एक्सेस पीने की इच्छा है, तो बाउंड्रीज में पिए, अपने घर की नहीं तो अपने दोस्त के घर की। और पीने के बाद बाहर जाने की कोशिश ना करें, ना खुद जाएं ना किसी दोस्त के साथ जाएं कि भाई अच्छा वो तो सेफ ड्राइव है, नहीं, क्योंकि आपकी हरकत से वो भी खतरे में आ सकता है। क्योंकि जो गलत चीजें हैं बहुत जल्दी रब ऑफ होती हैं एक दूसरे पे। अच्छी भी होती है लेकिन अच्छे को टाइम लगता है, गलत चीजें बहुत जल्दी रब ऑफ होती हैं। पता है, औरतें गरबा करती हैं और छाले हो जाते हैं पैर में, फिर भी वो गरबा करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके ये एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, केमिकल कॉल्ड एंडोर्फिन्स इन देयर बॉडी, जिसकी वजह से वो जो पेन है वो उनको पता ही नहीं चलता है, और वो करती जाती हैं। बाद में जब नेक्स्ट डे वो लोग बैठते हैं घर में, तब उनको पता चलता है कि नेक्स्ट डे वो चल भी नहीं पा रहे हैं बिकॉज इतने छाले हो गए। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जी जो फेस्टिविटीज हैं, ये डोपामिन जो हैप्पीनेस वाले केमिकल है वो तो रिलीज करती ही है, मुझे लगता है उसके साथ एंडोर्फिन्स भी करती हैं। क्योंकि पीने के बाद लोग, जब आदमी किसी को उस्काता है तो मुझे लगता है कि एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, क्योंकि जो नहीं करना होता उसकी भी हिम्मत आ जाती है और आदमी कुछ कर गुजरता है, और वो यूजुअली गलत होता है। तो इसलिए बहुत खास करके ध्यान देना है कि भाई इस फेस्टिव सीजन में हम लोग अपने सबको, आसपास के लोगों को, अपनों को, सड़क के इस पार सड़क के उस पार, हर आदमी को सुरक्षित महसूस कराएं और खुद भी सुरक्षित रहें। तो इस बार का वीडियो सिर्फ सुरक्षा पे सोच रही हूँ आरटीओ को लिंक कर दूं, आरटी को टैग कर दूं क्या? रोड ट्रैफिक अथॉरिटी यहाँ का आरटीए, और पुलिस को खुश हो जाएगा, वाह इस वीडियो में क्या क्या बात कही है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें, और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। चलिए चलती हूँ, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।